कैसे हो? बारिश को एंजॉय कर रहे हो नहीं कर रहे हो? आई थी कल? अजमेर में नहीं थी कल बारिश? ओके। देखो कल अपन है ना सिलेबस डिस्कशन किया था, ठीक है। आज अपन है ना स्टार्ट करेंगे सिलेबस से रिलेटेड। किसी को कोई डाउट वगैरह कुछ है तो पूछ लो, नहीं तो फिर है ना अपन आगे स्टार्ट करते हैं। आपके देखो सबसे पहले जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं ना, वो आज से फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, अपन फिजिक्स को शुरू करेंगे। फिजिक्स के बाद अपन पढ़ेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बाद पढ़ेंगे या तो बायोलॉजी पढ़ेंगे या फिर पढ़ेंगे साइंस एंड टेक। आज अपन फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, जीरो लेवल से धीरे धीरे पढ़ेंगे। सारे नोट्स मेरे द्वारा आपको क्लास में ही लिखवाए जाएंगे। अच्छा मुझे बताओ, आप लोग फिजिक्स से आप लोग क्या समझते हो? आप ही से इंटरेक्शन करके कुछ सवाल पूछे जाएंगे, फिर उन्हीं के बेसिस पे अपन आगे चलेंगे, क्योंकि आपका पहले नॉलेज देखा जाएगा कितना है, फिर अपन अपने हिसाब से चलेंगे। कोई बता सकता है फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है? किसी को कुछ भी आइडिया हो, जो भी बोलना चाहता है वो बोल सकता है, क्योंकि बोलना ज़रूरी है। आरएस का इंटरव्यू भी देना है ना आप लोगों को, ठीक है। गलत बोलो लेकिन बोलो ज़रूर, क्योंकि आप गलत बोलोगे तभी तो आपका वो जो डाउट था वो सही होगा, या जो गलत था उसको आप क्या कर पाओगे, सही कर पाओगे। तो जो भी जानते हो फिजिक्स के बारे में या जो आपका भौतिक विज्ञान है उसके बारे में प्लीज़ कुछ बताने की कोशिश कीजिए, जो भी आपको आता है, किसी को भी। नहीं तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। है किसी को आइडिया? साइंस वाले कौन है? तो साइंस वाले तो बताओ, एटलीस्ट। नॉन साइंस वालों से चलो उम्मीद नहीं करें, लेकिन साइंस वाले कुछ तो बताओ। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, गलत भी बताओ, लेकिन क्लास में कुछ बोलना ज़रूर है, चाहे गलत बोलो। अगर मैंने पूछा इंडिया की कैपिटल, नहीं पता भारत की राजधानी दिल्ली, आप पाकिस्तान बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोलना ज़रूरी है। मेरा मेन मकसद ये है कि आप बोलो, चाहे गलत बोलो लेकिन कुछ बोलो। बताओ। हम्म, ठीक है। उसके अलावा कोई और कुछ बताना चाहता है? देखो अगर आप है ना फिजिक्स को सिंपल सा समझना चाहते हो कि फिजिक्स होता क्या है, भौतिक विज्ञान क्या होता है, तो इसमें सीधा सीधा सा एक चीज़ आता है कि जो भी चीज़ आपको आसपास के एनवायरनमेंट में दिख रही है ना, जो भी चीज़ आपको दिख रही है, चाहे आपको बोर्ड दिख रहा हो, चाहे आपको मार्कर दिख रहा हो, मैं दिख रहा हूँ, आपके फ्रेंड्स दिख रहे हैं, या फिर इन्वायरमेंट जो आपको आसपास दिख रहा है, पर्यावरण, चाहे तो आपके पास पेड़ पौधे हो गए, चाहे रोड हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आने वाली है? फिजिक्स। फिजिक्स में दो चीज़ें होती है। अगर इसको अपन देखा जाए, इसकी डेफिनेशन अगर पढ़ें तो फिजिक्स क्या होती है? फिजिक्स किसका पार्ट है? साइंस का पार्ट है ना, विज्ञान का ही पार्ट है। ओके, तो फिजिक्स क्या होती है? आपकी एक शाखा होती है। किसकी होती है शाखा? विज्ञान की, है ना। इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो भी आपकी है ना, एक तो होगा आपके पास द्रव्य होगा, ठीक है। अब ये जो वर्ड आया द्रव्य, है ना, इस द्रव्य का मतलब क्या होता है? द्रव्य में तीन चीजें आती है अपने पास, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। तीनों चीजें द्रव्य में आ जाती है। अब मुझे बताओ, आप जो आसपास देखते हो ना, जो भी चीज आपकी एग्जिस्ट कर रही है, या तो सॉलिड फॉर्म में है, जैसे आपका बोर्ड हो गया, है ना, ठोस की स्थिति में है, या फिर दूसरा लिक्विड, जो आपका पानी दिख रहा है, ठीक है, या फिर आपके कोई भी पीने का जो पदार्थ है, जो आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हो, या कोई जो ड्रिंक करता है, सारा क्या हो गया? लिक्विड के अंदर आ गया। और तीसरी बची गैस, है ना। तो तीनों किसके अंदर आती है? अपनी द्रव्य के अंदर आती। यानी जो भी आपके पास आसपास के एनवायरनमेंट में जितनी भी चीजें है, वो सारी की सारी किस में आ जाएगी? द्रव्य के अंदर।
और एक चीज और होती है यहाँ पर ऊर्जा। ऊर्जा मतलब क्या हो गया? एनर्जी। ठीक है ना, कि आपके पास काम कितने के लिए कितनी एनर्जी है। इसके बारे में अपन एनर्जी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आके, है ना। अभी एनर्जी को इतना सा ध्यान रखो कि आपकी जो फिजिक्स है वो क्या है? एक शाखा है। किसकी शाखा है? विज्ञान की शाखा है, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो भी अपने पास द्रव्य है, द्रव्य में सॉलिड, लिक्विड और गैस, तथा जो आपकी ऊर्जा है, इन दोनों के मध्य क्या होगा? आपका पारस्परिक संबंध। ओके, म्यूचुअल रिलेशन। जो भी म्यूचुअल रिलेशन होगा उसका क्या करेंगे अपन? अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? इसकी स्टडी करेंगे। अब देखो, ये ऊर्जा तथा द्रव्यमान का पारस्परिक संबंध से क्या मतलब है? अपने एक लॉ आता है E=mc², है ना, वो अपन आगे देखेंगे। इसमें इतना सा देखेंगे कि आपका जो द्रव्यमान है ना, वो किस में परिवर्तित हो रहा है? ऊर्जा में। और ऊर्जा किस में परिवर्तित हो रही है? आपकी द्रव्यमान में। ये किस तरह से हो रही है और इनके बीच में क्या क्या क्रियाएं हो रही है, वो सारे किसके अंदर पढ़ने वाले अपन? फिजिक्स के अंदर। तो सिंपल सी फिजिक्स की डेफिनेशन क्या हो गई कि यह विज्ञान की एक शाखा है जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा के मध्य पारस्परिक संबंधों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, क्या हो गया? मैटर एंड एनर्जी इज स्टडीड। लिख लो आप फिजिक्स की डेफिनेशन। लिक्विड को द्रव्य नहीं, वो द्रव होता है। द्रव होता है। द्रव्य और द्रव अलग अलग है, ये ध्यान रखना। वो द्रव होता है, ये द्रव्य है। द्रव्य में आपकी तीनों चीजें आ गई, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और द्रव में सिर्फ और सिर्फ आपका लिक्विड हो गया। हाँ, सॉलिड, लिक्विड, गैस, हाँ वो तीनों आ गए ना। द्रव में हाँ आप ले सकते हो। ठीक है, द्रव का मतलब वो चीज होती है जिसमें ना बहने की क्षमता हो। ठीक है, बहने की क्षमता आपके दो में होती है, एक तो लिक्विड में होती है आपकी और गैस में होती है। इसकी डेफिनेशन है ना, आपको इस फॉर्म में लिखनी है, पॉइंटेड फॉर्म में, या मैं लिखाऊं परिभाषा की टर्म में? लिखाऊं ना? ठीक है, लिख लो। विज्ञान की वह शाखा, द ब्रांच ऑफ साइंस। इंग्लिश मीडियम वाले कौन कौन है यहाँ? नहीं है? हिंदी मीडियम वाले ना? चलो ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। द्रव्य तथा ऊर्जा के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब देखो ना, ये तो अपनी डेफिनेशन हो गई, लिख लिया आपने, पढ़ने के लिए ठीक है। एग्जाम में पूछी जाएगी क्या? नहीं पूछी जाएगी ना। तो इसको यहाँ पढ़े, यहाँ समझे, लिख लिया, याद करने बैठो तब इसका रिवीजन नहीं करना है ना। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या क्या रिवीजन में डालना है, क्या क्या शॉर्ट नोट्स में डालना है ना। इसको पढ़ लिया, समझ लिया। फिजिक्स बेसिक सी चीज़ हो गई कि आपको ध्यान रखना फिजिक्स में दो ही चीज़ें पढ़ने वाले हैं, द्रव्य और ऊर्जा। इन्हीं की बात करें। द्रव्य में तीनों चीज़ें आ जाती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और आपकी एनर्जी आ जाती है। इन्हीं की बार बार स्टडी करनी है। जैसे भी पढ़ेंगे इन्हीं को पढ़ेंगे अपन आगे, है ना। उनके बीच होने वाली चीज़ों को पढ़ेंगे। लिख लो। जिसको फ्लो चार्ट बनाना है वो फ्लो चार्ट भी ना बनाते जाओ, ताकि क्या होगी, आपको हेल्प होगी याद करने में। फ्लो चार्ट में ना काम की जो चीज़ है ना, उसको मैं ना सर्कल कर देता हूँ, ये चीज़ आपको काम की है। इसके अलावा कोई भी काम का नहीं है यहाँ। आपके शॉर्ट नोट्स में कल को अगर नोट्स बनाओ और इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखना है उसमें शॉर्ट नोट में? सिर्फ और सिर्फ आपको द्रव्य और ऊर्जा लिखना है ना, एनर्जी एंड मैटर। इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना। लिखोगे, इसको 10 बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। लिख तो सकते हो, पर ज़्यादा बेहतर जो वर्ड है वो द्रव्य है। ऑफिशियल डेफिनेशन है ना, उसके अंदर द्रव्य लिखोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि मैं आगे द्रव्य की डेफिनेशन लिखाने वाला हूँ।
मैं यही करूँगा, अभी पहली डेफिनेशन आई उससे कौन सी डेफिनेशन निकालेंगे, दूसरी, जो दूसरी लिखेंगे उससे तीसरी, जो तीसरी करेंगे उससे चौथी, क्योंकि यहाँ एक जो वर्ड आ रहा है आपका द्रव्य, वो क्या कर रहा है, आपको थोड़ा सा दुखी कर रहा है, तो उस द्रव्य की डेफिनेशन भी लिख लेंगे अपन। लिखो इसको, फ्लो डायग्राम को, फिर आगे चलते हैं। हो गया। अब देखो यहाँ जो दुखी करने वाला जो वर्ड आया ना द्रव्य, इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। आपका द्रव्य क्या होता है, द्रव्य क्या होता है कि एक कोई भी है ना आपके पास वस्तु होती है जिसके अंदर क्या होगा, आपका एक तो होगा भार होगा, या फिर ऐसे लिख लो, जो आपका है ना कुछ तो क्या करेगा, स्थान को घेरेगा, यानी कोई भी स्पेस को क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा, कोई भी जगह को अपने पास रखेगा, है ना। अगर किसी चीज़ के ऊपर आपने रख दिया, जैसे क्या हो गया आपके पास, ये जैसे मेरे पास रिमोट हो गया है ना, अब रिमोट क्या कर रहा है, अगर मुझे किसी जगह इसको रखना है तो कम से कम इसके बराबर की जगह क्या है ना होनी चाहिए, अगर इसकी बराबर की जगह नहीं है तो मैं इसको वहाँ रख नहीं पाऊंगा। तो इसका मतलब द्रव्य क्या हो गया, जो आपके कुछ स्थान को क्या होगा, घेरेगा, प्लस उसके अंदर क्या होगा, द्रव्यमान होगा। क्या होगा, द्रव्यमान, जो कोई भी स्पेस है ना उसको पजेस करेगा, प्लस उसके अंदर क्या होगा, मास होगा। द्रव्यमान यानी मास, मास का मतलब ये हो गया कि उसमें वजन कितना है, आगे डेफिनेशन देखेंगे इसकी, है ना। अभी द्रव्यमान क्या हो गया, एक तरह से समझ लो कि उसके अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए, वजन होना चाहिए, और किसको घेरेगा, किसी ना किसी स्थान को, किसी निश्चित स्थान को घेरेगा, ओके। और जिसको क्या कर सकते हो आप, ज्ञानेंद्रियों द्वारा, ज्ञानेंद्रियों द्वारा क्या कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो। द्रव्य क्या हो गया, कुछ ना कुछ स्थान को क्या करेगा, घेरेगा, तथा उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, द्रव्यमान होगा, उसको ज्ञानेंद्रिय द्वारा क्या किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, यानी जिसको आपको सेंसेस है उसके द्वारा क्या किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। यानी अगर आपके पास जो भी अगर द्रव्य है, अगर आपके हाथ, अगर आप उसको क्या करते हो, हाथ से टच करते हो, तो उसको क्या करोगे, आप फील करोगे किसी ना किसी तरीके से, है ना। हो सकता है कि कई बार है ना इतना कम द्रव्यमान होता है कि उसको फील नहीं होता, लेकिन सेंसेस तो फील करेगी, चाहे दिमाग उसको फील करे या ना करे। जिससे सबसे बेस्ट एग्जांपल है तवा, जानते हो, गरम गरम, उसको टच करने की कोशिश की है कभी, की है ना। तो जैसे आप उसको टच करते हो तो तवा क्या होता है आपका, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। उसके अंदर क्या है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान, मतलब कुछ ना कुछ क्या है उसको, वजन। जैसे आप गर्म तवे को टच करते हो, आपके सेंसेस क्या होते हैं, उसको फील करते हैं और आपकी इंफॉर्मेशन दिमाग तक पहुंचाते हैं। तो सीधा सीधा का मतलब हो गया द्रव्य, द्रव्य में हर वो चीज़ आएगी जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, जो आपके, जिसके अंदर कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और जिसको अपने सेंसेस के द्वारा क्या किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। तो द्रव्य समझ में आ गया। काम की डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन जो एग्जाम में पूछी जा सकती है आपकी, ये वाली होगी, इसको लिख लो, द्रव्य आप हेडिंग डाल लो। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड जो है ना, जिसको मैंने आपको प्रॉपर समझाया नहीं या समझाने में दिक्कत आई, वो वर्ड कौन सा था, द्रव्यमान। तो अगली डेफिनेशन किसकी आएगी, द्रव्यमान, है ना। पहली डेफिनेशन अपन ने पढ़ी, इसको फ्लो डायग्राम बनाओ फिर मैं लिखाता हूँ। पहली डेफिनेशन अपन ने पढ़ी फिजिक्स की, ओके। वहाँ दो चीज़ें काम की थी, एक तो ऊर्जा और द्रव्य, ठीक है। द्रव्य को अपने थोड़ी दिक्कत हुई तो द्रव्य की डेफिनेशन लिख ली। द्रव्य में कौन सी दो चीज़ें फिर से काम की आपकी, स्थान और द्रव्यमान, ठीक है। अगली डेफिनेशन किसकी आएगी आपकी, द्रव्यमान की। लिखो, द्रव्य लिख लो, ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी वस्तु जो, ऐसी कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान को घेरती है, जो किसी निश्चित स्थान को घेरती है। स्पेस, एरिया तो क्या होता है आपका, क्षेत्रफल होता है, लिख सकते हो आप, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। अगर आप एग्जाम में आ जाए लिखना चाहते हो ना तो एरिया लिख सकते हो, क्षेत्रफल लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ऐसा वर्ड स्पेसिफिक नहीं होना अपने को, अल्टीमेटली मतलब समझ में आना चाहिए, उसको समझ जाएंगे वो। जो आपका कुछ ना कुछ क्या लिखाया था एक बार मुझे बताओ, किसी निश्चित स्थान को घेरती है तथा जिसका कुछ निश्चित द्रव्यमान होता है, तथा जिसका कुछ निश्चित द्रव्यमान होता है और जिसको ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है।
any object which possesses some space and occupies some mass and that can be filled with senses is what called as your matter. इंग्लिश मीडियम से हो ना, लिख ली ना, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि बाइलिंगुअल ही चलूँ आपकी क्लासेस, है ना। जो भी बोर्ड पे लिखवाया जाएगा वो मोस्टली मेरे द्वारा आपको है ना बाइलिंगुअल ही लिखवाया जाएगा। यहाँ इसको सेंसेस कर लो, ओके। और इसको क्या किया जा सकता है, फील। आपका देखो बार बार एक ही कोशिश करना कि जो भी इम्पोर्टेंट वर्क है ना, जो भी इम्पोर्टेंट आपके वर्ड आए उसको क्या करते जाना, आप सर्कल करते जाना, ठीक है। आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो आप में क्या लिखना है, द्रव्य लिखना है। द्रव्य के आगे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, जो भी सर्कल की चीज़ें है ना। डेफिनेशन आप 4 बार पढ़ोगे, लिख लोगे। सब जने ग्रेजुएशन करके आए हैं ना, ऐसा कोई है जो ग्रेजुएशन करके नहीं आया, करके आया ना। कॉपियाँ पढ़ना सबको आता है, ठीक है। तो अगर मैं एज ए एग्जामिनर हूँ, अगर मैं कॉपी पढ़ रहा हूँ आपकी आरएस की, ठीक है, तो मैं सिर्फ है ना, जैसे मुझे द्रव्य की डेफिनेशन दिखेगी, अगर मैं पूछूंगा ना तो मैं कुछ भी नहीं देखूंगा उसके अंदर कि उसके आगे क्या लिखा हुआ है, पीछे क्या लिखा हुआ। मेरे लिए काम की 2 चीज़ें, स्थान और द्रव्यमान। जिसने लिखा है ना और मैंने डेफिनेशन पूछी है तो मैं उसको पूरा क्या दूंगा, 2 नंबर दूंगा, क्योंकि कुछ ना कुछ जो आगे लिखना है ना वो लिख लेगा। क्या, हाँ, डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी आपको, है ना। लेकिन डेफिनेशन जब लिख रहे हो ना तो उसको क्या कर देना, अंडरलाइन कर देना। कोशिश करना कि अंडरलाइन कर सको। अभी शुरू शुरू में नहीं करेंगे, वो आपको आंसर राइटिंग के लिए स्पेशल क्लासेस होगी तब बता दिया जाएगा कि कौन सा क्या चीज़ है। मेरा अभी काम सिर्फ इतना ही है कि आपको काम की चीज़ें पकड़नी है ना, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसमें से 1000 चीज़ें होगी। क्योंकि मैंने कल एक चीज़ आपको बताई थी कि आपको जो चीज़ याद करनी है ना वो वर्ड टू वर्ड याद करनी है ना, वर्ड टू वर्ड। अब इस वर्ड टू वर्ड में ये नहीं हो गया कि सर ने डेफिनेशन लिखा दी तो डेफिनेशन का हर एक वर्ड है ना अपन रटने बैठ गए। इसमें वर्ड टू वर्ड का मतलब क्या है, काम का वर्ड है ना। क्योंकि आपको नोट्स ऐसे ही शॉर्ट्स करने हैं। अगर शॉर्ट्स नहीं करोगे आप नोट्स को तो आप फिर पता नहीं कितनी चीज़ें याद करोगे। अच्छा, अगली डेफिनेशन कौन सी आएगी अपने, द्रव्यमान की। द्रव्यमान क्या करती है, यह अपने को पदार्थ की मात्रा के बारे में बताती है। पदार्थ की, द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा के बारे में बताती है। क्वांटिटी ऑफ मैटर। अब देखो आपका जो द्रव्यमान जो होता है ना, या फिर जो आपका मास होता है, वो अपने को क्या करता है, पदार्थ की मात्रा बताती है। यानी कोई भी चीज़ है, ठीक है ना। जैसे अपना ये रिमोट हो गया, रिमोट किससे बना हुआ है, प्लास्टिक से बना हुआ है ना। आपका मार्कर भी किससे बना हुआ है, प्लास्टिक से बना, बेसिक चीज़ है ना। तो आपका जो द्रव्यमान है ना वो ये बताएगा कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी क्या है, वस्तु है, तो उसके अंदर क्या कितना है, आपका पदार्थ कितना है। अब देखो ये रिमोट है और ये आपका मार्कर है। इसको साइड में रख देता हूँ, एक बार थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। ये मैंने मोबाइल ले लिया और मैंने ले लिया आपका रिमोट। दोनों में बता सकते हो पदार्थ किसके अंदर ज़्यादा है, मोबाइल में ज़्यादा है ना। यानी पदार्थ अपना बेसिक सा वो चीज़ हो गया कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए सबसे उसके अंदर जो बेसिक चीज़ है वो कितनी काम में आ रही है। और जिसको क्या कर सकते हो अपन, वेट कर सकते हो, जिसको क्या कर सकते हैं, तोल सकते हैं। तो द्रव्यमान सीधा सीधा हो गया कि कोई भी पदार्थ होगी उसकी किसको बताएगा, मात्रा को बताएगा। क्या बताएगा, क्वांटिटी को बताएगा। और इसकी आपकी जो यूनिट होती है, यानी इसका क्या होगा, मात्रक, वो होगा आपका किलोग्राम, केजी। केजी क्या होगा आपका, इसका मात्रक होगा। कोई दिक्कत। पहली डेफिनेशन किसकी पढ़ी थी, फिजिक्स की पढ़ी थी ना। आप खड़े हो जाओ, मैं पूछूंगा क्लास में सबसे और मैं यही याद करवाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि आपको घर जाके कुछ याद करना पड़े, एटलीस्ट फिजिक्स से रिलेटेड, क्योंकि आगे फिजिक्स स्ट्रॉन्ग हो गई ना तो साइंस एंड टेक पढ़ने में दिक्कत नहीं आने वाली है। क्योंकि अपना जो पार्ट है ना सिलेबस का, इधर देखो, प्री ओरिएंटेड, डिफेंस हो गया, अंतरिक्ष हो गया, या नैनो टेक्नोलॉजी अपन जब पढ़ेंगे इसके अंदर, है ना, या फिर कंप्यूटर पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे,
इसमें सारे में अपनी बेसिक फिजिक्स क्या है ना, काम आने वाली इनके कॉन्सेप्ट्स। तो कोई भी बता दो जो आज फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ी थी ना, उसको कोई बता सकता है? मैं एक एक करके पूछ लूँगा, आप बताओ। हाँ, फिजिक्स की डेफिनेशन। ठीक है, दैट्स गुड। हाँ, सबसे लास्ट में आप सेकंड वाली डेफिनेशन बताओ, किसकी डेफिनेशन पढ़ी थी? हाँ, ठीक है। ठीक है, थर्ड डेफिनेशन अपन ने आज किसकी पढ़ी? द्रव्यमान की। कोई बताना चाहेगा? इसको मैं लिखवाऊंगा अभी, है ना। जो क्या करता है आपका द्रव्यमान, सीधा सीधा सा किसको बताता है? आपके पदार्थ की मात्रा को बताता है ना। यहाँ पे वर्ड कौन सा पकड़ना है? पदार्थ की मात्रा। इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। किलोग्राम से आप अच्छी तरह से वाकिफ हो। सब चीज़ें, सब जने ना बाजार में कुछ ना कुछ क्या है ना लेने जाते हैं। दूध लेने गए, दूध तो आपका लीटर में आता है। जैसे आपका कोई भी सॉलिड चीज़ जो आप लेने गए, चावल वगैरह लेने गए या फिर शक्कर वगैरह लेने जाते हो, किसके अंदर लेने जाते हो? सारी की सारी किलोग्राम में आती है ना, आधा किलो या 1 किलो। तो इसका द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा आपका? किलोग्राम। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द्रव्यमान लिख लो, हेडिंग डाल दो, उसकी डेफिनेशन लिखो। द्रव्यमान किसी भी पदार्थ की मात्रा के बारे में बताता है। It tells about the quantity of matter of any object. द्रव्यमान किसी भी पदार्थ की मात्रा के बारे में बताता है। It tells about the quantity of matter. इसका जो मात्रक होता है या इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? किलोग्राम। ओके, अब देखो एक्चुअली इंग्लिश में थोड़ा कन्फ्यूजन है। मैटर अपन पहले लिख चुके हैं ना, लेकिन जब इसकी डेफिनेशन आएगी तो मैटर वर्ड ही लिखेंगे। हाँ, पदार्थ की मात्रा के लिए इंग्लिश वर्ड जो बेस्ट जो आपका एनसीईआरटी में दे रखा है वही दे रखा है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। मुझे पता था इंग्लिश वालों को थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टेंशन मत लो। अलग अलग मीनिंग होते हैं आपके कई वर्ड के। ठीक है, जैसे हिंदी में अगर आप सोना है ना, जो शब्द होता है उसके दो मीनिंग होते हैं, जिसको जो पसंद है वो ले सकता है ना। एक मीनिंग तो क्या होता है सोना का? गोल्ड होता है। और एक क्या होता है? स्लीप, सोना होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो आपको कन्फ्यूजन करेंगे, लेकिन जब डेफिनेशन में वो वर्ड क्या होंगे आपके परफेक्टली फिट होंगे। अब देखो द्रव्यमान से रिलेटेड है ना आपके एक चीज़ और आती है जिसको आप बार बार है ना आपकी पर्सनल लाइफ में यूज करते हो, लेकिन अपन थोड़ा गलत तरीके से करते हैं उसको यूज। वो होता है आपका भार। क्या होता है? भार। भार जो आपका शब्द है ना वो किससे निकला हुआ है? द्रव्यमान से निकला हुआ है ना, भार आपका शब्द। भार और द्रव्यमान में किसी को अंतर पता है? अच्छा ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। और कुछ? देखो भार को अगर अपन सीधे सीधे तरीके से देखें ना, तो भार के लिए एक वर्ड अपन यूज कर सकते हैं कि भार जो होता है ना आपका एक तरीके से क्या होता है? बल होता है। क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ ए फोर्स। एक तरीका क्या होता है? बल होता है, जिसके द्वारा किसी भी वस्तु को पृथ्वी क्या करती है? अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। तो भार क्या हो गया आपका? एक प्रकार का बल हो गया, जिसके द्वारा पृथ्वी क्या करती है? किसी भी वस्तु को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है ना। अब देखो इसका एग्जाम्पल हम समझने की कोशिश करते हैं। मोबाइल है सबके पास? निकालो। हाथ में ले लो। थोड़ा दिमाग लगा लेना ना, सर जो बोल रहा है उसको फॉलो तो करना है, लेकिन थोड़ा दिमाग से फॉलो करना है। कहीं नुकसान करवा दो तुम्हारा, मेरे माथे आ जाओ।
पहले से थोड़ा सा चेक कर देता हूँ। अच्छा ऐसे कर लो सब जने है ना, हाथ ऐसे कर लो, उसके ऊपर जो आपकी पाम जो हथेली ना उसके ऊपर मोबाइल रखो। ओके, रख लिया। अभी आपको कुछ फील हो रहा है? थोड़ा थोड़ा सा हैवी फील हो रहा है। ये जो आपको फील हो रहा है ना मोबाइल का, वो क्या फील हो रहा है आपका? द्रव्यमान। क्या फील हो रहा है? द्रव्यमान, है ना। अब एक काम करो, सारे जने इस मोबाइल को फेंक दो। फेंक दिया ना नीचे। मोबाइल को आपने फेंका या आपने छोड़ा, है ना। मोबाइल कहाँ गया? नीचे की तरफ गया ना। इसका मतलब क्या हुआ? आपका जो मोबाइल है उसको जो पृथ्वी है उसने क्या है? खींचा है। भाई खींचा है तभी नीचे की तरफ गया ना। यानी पृथ्वी ने क्या लगाया उसके ऊपर? एक बल लगाया। ठीक है, बल क्या लगाया? अपनी तरफ आकर्षित करने वाला। तो वेट क्या हो गया आपका? किसी भी द्रव्यमान के ऊपर लगने वाला बल, जिसके द्वारा आपका यहाँ पृथ्वी लिखा हुआ है। पृथ्वी की जगह अगर आप चाहो तो एक वर्ड लिख सकते हो जो मोर प्रिसाइज होगा, वो हो गया ग्रह। क्या लिख सकते हो? कोई भी प्लैनेट, है ना। जिस प्लैनेट पर क्या रह रहा है, जिस भी प्लैनेट पर वो चीज आपकी पड़ी हुई है। तो बाहर क्या हो गया? एक बल हो गया जिसके द्वारा किसी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। वस्तु का क्या होना चाहिए उसके लिए? द्रव्यमान होना चाहिए, है ना। अगर द्रव्यमान है तो पृथ्वी उसको क्या करेगी? आकर्षित करेगी। तो आपको यहाँ पर द्रव्यमान और भार में जो अंतर पता चल गया। द्रव्यमान क्या सिंपल सा पड़ा था, आपके हाथ में था तब तक मोबाइल में क्या था? द्रव्यमान। लेकिन आपने उसको जैसे ही छोड़ा तो मोबाइल कहाँ गया आपका? नीचे गया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? पृथ्वी ने उसको खींचा, तो मतलब कुछ ना कुछ क्या लगाया? फोर्स लगाया, जो आपको दिखा नहीं। वो जो फोर्स लगा जिसके द्वारा पृथ्वी क्या कर रही है? किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, उसी को क्या बोलते हैं? भार। ओके, भार को अपन डिनोट करते हैं ना, वेट आ रहा है ना, भार को वेट बोलते हैं ना। बार बार आप जो चीज लेने जाते हो ना, जैसे अगर मान लो आप शक्कर लेने गए हो, या शक्कर का जो आप बैग लेके आते हो 40 किलो या 50 किलो का आता है, तब आप लोग क्या बोलते हो? यार बैग कितना भारी है। ठीक है, अब भारी है तो मतलब क्या हो गया? भार। आप लेके क्या आते हो? चावल का अगर आप बैग लेके आए हो तो 50 किलो का आता है, लेकिन आप उसके साथ यूनिट किसकी लगा रहे हो? किलोग्राम। मतलब वहां बात किसकी कर रहे हो आप? द्रव्यमान की। लेकिन शब्द कौन सा बोल रहे हो? भारी। भार। लेकिन वो किसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हो आप? पृथ्वी के रेस्पेक्ट में, है ना। तो भार का ध्यान रखना, हर प्लैनेट के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ मैंने क्या शब्द लिखा है? पृथ्वी। तो प्लैनेट या जो कुछ भी हो सकता है, चाहे तो आपका मून भी हो सकता है, वहां जाओगे तो अलग होगा। जो जुपिटर है, जो मार्स, जो आप मंगल जाओगे तो वहां पर क्या होगा? अलग होगा। अभी सिर्फ इतना सा ही समझो, अभी मैं लिखाऊंगा इसको डिटेल में समझाने वाला हूँ, 4 या 5 पॉइंट। कि भार सीधा सीधा सा हो गया और एक फोर्स हो गया, है ना, जिसके द्वारा किसी भी वस्तु को पृथ्वी क्या करेगी? अपनी ओर आकर्षित करेगी। डेफिनेशन लिखे, लिखो इसके डेफिनेशन। भार, भार एक प्रकार का बल होता है। वेट इज अ काइंड ऑफ अ फोर्स। वेट इज अ काइंड ऑफ अ फोर्स जिसके द्वारा किसी वस्तु को पृथ्वी, पृथ्वी की, है ना, ब्रैकेट में लिख लेना ग्रह। ओके, या तो ओब्लिक लगा के ग्रह लिख लो, अपनी ओर आकर्षित करती है। वेट इज अ काइंड ऑफ अ फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। लिखो, ये फ्लो डायग्राम बना लो, है ना। अगेन यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड बताएगा कौन कौन से हैं। 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 कर लो, चलो। कौन कौन से हैं? बल हो गया, दूसरा पृथ्वी हो गया, तीसरा आकर्षित हो गया, है ना। ये बल हो गया, ये आपका पृथ्वी हो गया, और ये क्या हो गया? आकर्षित। देखो मेरा यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड को सर्कल कराने का मतलब क्या है कि आपकी साथ साथ प्रैक्टिस हो रही है, साइंस में तो हो ही रही है, ये सेम चीज़ कहाँ कर सकते हो आप? सारे सब्जेक्ट्स के अंदर अप्लाई कर सकते हो। और अभी से आप फोकस करना सीखो इन चीज़ों पे। मैं सारे जो आपको पढ़ाने वाला हूँ, सारे जो भी टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ, सब मैं यही कराने वाला हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप, है ना, इसको घर पे जाके 4 बार पढ़ो और शॉर्ट नोट्स अपने उसी के दिन क्या कर लो? तैयार, है ना। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे शॉर्ट नोट्स आपके क्या होते जाएंगे? रिफाइन होते जाएंगे। लिख लो इसको, फ्लो डायग्राम को फटाफट, फिर आगे चलते हैं। ग्रेविटी इसको, भार को नहीं,
वो पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल वो पढ़ेंगे। हाँ आप कह सकते हो, एक तरीके से कह सकते हो आप। भाई ग्रेविटेशन फोर्स जो लगता है वो भी तो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, तो कह सकते हो, पर वो है नहीं एग्जैक्ट। उसमें दिक्कत ये कि अपन जब ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ेंगे वहाँ 2 मास होने चाहिए। अपन जब इसका वेट पढ़ेंगे अपने पास सिर्फ एक ही मास है, एक ही द्रव्यमान है। मैंने टॉपिक कंप्लीट नहीं किया अभी। हाँ हाँ, W=mg तो ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन लग जाएगा। मैं लिखवाऊंगा ना, अभी बहुत सारी चीज़ें लिखवानी है, अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। आपके जो डाउट्स हैं ना, बेटर है कि जो टॉपिक कंप्लीट है उसके बाद पूछो, ठीक है ना। अगर मैं कुछ मिस कर दूं तो बताना। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखवानी है मुझे, लिखो इसको। अब देखो इसका जो है ना फॉर्मूला एक होता है वेट का फॉर्मूला होता है W, इससे डिनोट करते हैं ना, ब्रैकेट में W लिख लेना इसके हेडिंग के सामने। इसका फॉर्मूला होता है mg। W इक्वल टू क्या होता है mg, है ना। जहाँ m क्या हो गया आपका, मास हो गया, है ना। मास मतलब क्या हो गया, द्रव्यमान, ओके। और g क्या हो गया आपका, गुरुत्वीय, हाँ गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ओके। अगेन दुख देने वाला शब्द कौन सा आ गया यहाँ, त्वरण आ गया ना, ठीक है। सिंपल सा त्वरण नहीं है, कौन सा है, गुरुत्वीय त्वरण, है ना। अभी लिख लो इतना सही, आगे बढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण को, है ना। आपका जो जो भी दुख देने वाला शब्द आएगा सबको क्या करेंगे, एक एक करके डिफाइन करेंगे, ओके। इसका अगर आपको मात्रक लिखना हो, क्या लिखना हो, मात्रक, तो इसका मात्रक, ठीक है, वो होता आपका एक ही बाबा जिनके ऊपर क्या गिरी थी, एप्पल, मतलब उनके ऊपर तो नहीं गिरी थी, साइड में गिरी थी। कौन से बाबा थे, न्यूटन बाबा थे। तो इनका मात्रक भी क्या है, मात्रक देखो भार क्या हो गया, एक प्रकार का क्या हो गया, बल हो गया। यही बताया ना मैंने डेफिनेशन में, बल हो गया तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो भार का मात्रक भी क्या हो जाएगा, न्यूटन। बस सर उन्हीं के ऊपर एप्पल गिर जाती, सॉरी पेड़ गिर जाता, तो इतना दुखी नहीं झेलना पड़ता हमें। लिखो इसको, एट 39 टाइम हो गया। अच्छा लिख लिया। यहाँ पर एक चीज़ रह गई बताना, वेट और द्रव्यमान। हाँ एक चीज़ देखना, द्रव्यमान को अपन ने किससे लिखा था, m से, वेट को लिखा w से। w के लिए अपन ने एक चीज़ ली थी m इंटू जी, है ना। m क्या था अपने पास, द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण। ये गुरुत्वीय त्वरण कौन लगा रहा है, पृथ्वी लगा रही है। कौन लगा रही है, पृथ्वी, जिससे कारण आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है ना पृथ्वी की तरफ नीचे चला जा रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ होगी कि फॉर्मूले के अंदर है ना W का फॉर्मूला आ रहा है m और g, यानी जो अपना भार बन रहा है ना दो चीज़ों से बन रहा है, एक तो आपका द्रव्यमान से बन रहा है और एक अपना गुरुत्वीय त्वरण से बन रहा है। तो एक चीज़ यहाँ रखना, जो आपका m जो है यानी द्रव्यमान है, द्रव्यमान तो क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है हमेशा, क्या होगा, कांस्टेंट, यानी नियत रहेगा। द्रव्यमान तो क्या रहेगा आपका, नियत रहेगा, है ना, क्योंकि फॉर्मूले के आपके इधर आ रहा है। अब इसके अंदर क्या ऐड हो रहा है आपका, जी गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण ध्यान रखना पृथ्वी के हर स्थान पर क्या होता है, बदलता है। पृथ्वी के हर स्थान पर आपका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, बदलेगा। वो कैसे बदलेगा अपन आगे पढ़ेंगे डिटेल में, है ना। इतना ध्यान रखो, हर स्थान पर जी की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। पृथ्वी पे रहोगे तो अलग रहेगी, चंद्रमा पे जाओगे तो अलग रहेगी, मार्स पे जाओगे, मंगल पे जाओगे तो अलग रहेगी, आपका मरकरी पे जाओगे, बुध पे जाओगे तो अलग रहेगी, शनि पे जाओगे, सैटर्न पे जाओगे तो अलग रहेगी। यानी आपका जी है ना हर जगह क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब जैसे मैं कुछ इसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ थोड़ा बहुत, जैसे W लिया, मास अपन ने ले लिया किलोग्राम में, कुछ भी चीज़ ले ली, जैसे अपने पास किलो मास है ना, वो कितना है, 10 किलोग्राम है। कितना है, 10 किलोग्राम है। मास की वैल्यू मैंने रख ली यहाँ पर 10। जी क्या है, गुणा में है ना, m इंटू जी, ठीक है। mg लिखा मतलब m और g क्या है, गुणा में है।
अब देखो m और g आपस में क्या हो रहा है, गुणा, m गुणा g। g की वैल्यू में मैंने अभी क्या बोला, हर एक प्लैनेट पे g की वैल्यू क्या करेगी, वरी करेगी, अलग अलग होगी। मान लो g की वैल्यू मैंने पृथ्वी के लिए जो एग्जैक्ट है वो नहीं लेके कुछ पास वैल्यू ले लेते हैं 10। पृथ्वी के लिए कितनी है g की वैल्यू 10। g की वैल्यू मैं चंद्रमा के लिए ले लूँ, चंद्रमा के लिए g की वैल्यू क्या होगी, कुछ ले रहे हैं 4, है ना। g की वैल्यू मैं ले रहा हूँ शनि के लिए, शनि क्या है, वो जो कुंडली में होता है वो नहीं, ग्रह असली वाला, है ना। इसके लिए कुछ वैल्यू ले लेता हूँ मैं 2, ये एग्जैक्ट नहीं है ना, मैं रेंडम वैल्यू ले रहा हूँ। अब मैंने पृथ्वी के लिए लिया, चंद्रमा के लिए लिया और शनि के लिए लिया, मैं इस फॉर्मूले में रख रहा हूँ, यानी W पहला किसके लिए निकालूं, मैं पृथ्वी के लिए निकालूं, यानी अर्थ के लिए निकालूं मैं WE, E फॉर अर्थ। जो आपका द्रव्यमान है वो तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, द्रव्यमान आपका कभी चेंज नहीं होता है, तो द्रव्यमान की वैल्यू क्या रहेगी हमेशा 10 गुणा, अपने को क्या रखना था यहाँ g के लिए, g की वैल्यू पृथ्वी के लिए कितनी है 10, यहाँ 10 रखो, तो WE कितना आ जाएगा 10 गुणा 10 100। अगला हो जाता g चंद्रमा यानी मून, ठीक है। लिए देखो द्रव्यमान की वैल्यू तो क्या है सेम है, ये कितनी रखनी है अपने को 10 इंटू जी, चंद्रमा के लिए कितना है आपका 4, कितना आ गया ये टोटल वैल्यू 40। W क्या हो गया शनि, सैटर्न हो गया आपका WS। M की वैल्यू कितनी है 10 की 10 ही है ना, ये 10 हो गई अपने पास। यहाँ पर G की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, यानी अपना W की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई 20। यानी एक चीज अपने को पता चली कि W की वैल्यू क्या कर रही है, चेंज हो रही है ना, परिवर्तन हो रही है। तो एक चीज अपने को यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज है कि द्रव्यमान तो आपका हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट, लेकिन आपका वेट क्या होगा हमेशा परिवर्तनशील। आ गया समझ में, वेट क्या रहेगा परिवर्तनशील। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव में, है ना, इसके 4 तरीके से ना 4 ऑप्शन बन सकते हैं कि द्रव्यमान आपका नियत रहता है, वेट आपका नियत रहता है, पहला ऑप्शन क्या हुआ, ठीक है वो कर लो कोई इशू नहीं, यही है ना। द्रव्यमान क्या रहेगा, 4 ऑप्शन पूछ रहा हूं मैं। पहला ऑप्शन द्रव्यमान नियत भार भी नियत, दूसरा ऑप्शन द्रव्यमान नियत भार परिवर्तनशील, तीसरा ऑप्शन द्रव्यमान परिवर्तनशील भार नियत, चौथा द्रव्यमान परिवर्तनशील और भार भी परिवर्तनशील। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा सेकंड, द्रव्यमान क्या रहेगा नियत, भार क्या रहेगा परिवर्तनशील। समझ में आ गया कैसा होगा, ये लिखो, ये साइड में ब्रैकेट बना के इसको लिख लेना, है ना, ये वैल्यूज लिख लेना किसकी क्या है, ये रैंडम वैल्यूज है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ओके, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। और जी की वैल्यू देखो पृथ्वी के ना हर एक पॉइंट पर अलग होगी, यहाँ पर हूँ मैं तो अलग है, वहाँ पर आप जाके खड़े होंगे ना तो भी क्या होगी जी की वैल्यू अलग होगी, स्लाइड से क्या होगी डिफरेंट होगा। अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ तो अलग है, कोई इस टेबल के ऊपर खड़ा है तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहीं जाके कहाँ खड़ा हो जाऊँ, इस टेबल के ऊपर खड़ा हो जाऊँ, तो भी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी चेंज हो जाएगी, हर पोजीशन पे क्या होगी चेंज। लिख लो इसको 9.1 क्या नहीं होती, अर्थ के लिए 9.8 होती है। जी का फॉर्मूला क्या होता है, आपने ये बोला ना भूमध्य रेखा और ध्रुव पर अलग होता है, क्यों अलग होता है, फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला क्या होता है M1 M2, ये गुरुत्वीय त्वरण पढ़ रहे हो गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ रहे हो, गुरुत्वीय त्वरण है। हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स की ओर सेम लगेगा, अलग अलग लगेगा ना। जी का फॉर्मूला क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का Fg, इधर देख लो जिनके डाउट है, जी M1 M2 अपॉन क्या होता है R², है ना। M1 को आप ले लो मास ऑफ द अर्थ इंटू M, अपने क्या हो गया जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसका मास होता है, तो जैसे जैसे आपका क्या होगा मास क्या होगा चेंज होगा, वैसे वैसे उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा चेंज होगा। आप जो कह रहे हो ना कि सर ध्रुवों पर ही अलग होता है, नीचे R² है ना, ध्रुव पर अलग होता है और भूमध्य रेखा पर अलग होता है। बेटा आर की वैल्यू, आर क्या है पृथ्वी के केंद्र से दूरी, हर पोजीशन पर क्या होगी वो चेंज होगी, चाहे कुछ भी पोजीशन हो। आप यहाँ खड़े हो, आप टेबल पे खड़े हो गए, कुछ तो चेंज आया दूरी का, चाहे वो 2 सेंटीमीटर का चाहे
4 सेंटीमीटर आएगा। अगर आर आपका बदलेगा तो किस में बदलेगा, वो स्क्वायर होके बदलेगा, तो आपका फोर्स तो चेंज होगा। अगर आप अपना है ना आगे पढ़ेंगे, अभी कंफ्यूज मत हो आप इन चीज़ों को लेके, आगे बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है जो आपका छोड़ा जाएगा। अरे ये समझ में आ गया, ठीक है, इसको लिख लो जिसको लिखना है, मैं 1 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ, नहीं तो फिर अपन आगे चलते हैं। वो एक्चुअली कैलिब्रेट कर देती है उसको, जी की जो फैक्टर आ रहा है ना आपका, उसको कैंसिल कर देती है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाती है, वो मास कैलिब्रेशन कर देती है, उसके अंदर पहले से फिट होती है सारी चीज़ें। क्या टाइम हो गया, 46। चलें, यहाँ पर एक शब्द आया था अपने, क्या आया था, अरे त्वरण तो आया, बल पहला शब्द, तो बल की डेफिनेशन पता है क्या किसी को, हाँ बताओ। चलो आपको आता है आप बैठ जाओ, किसी और को पता है क्या क्लास में जिसको नहीं आता, तो फिर आप कैसे बोल गए, पहला शब्द तो कौन सा आ रहा है, बल। पृथ्वी और जो आपका जो भी था गुरुत्वीय त्वरण, वो तो क्या आया था, बाद में आया था, तो डेफिनेशन किसकी लगेंगे, किसकी लिखेंगे अपन सबसे पहले, बल की। लिखो बल, आपका अगला हेडिंग हो जाएगा, बल क्या हो गया, फोर्स हो गया है ना। फोर्स क्या होता है, बल क्या हो गया आपका, एक कारक हो गया, क्या हो गया, कारक, जिसके द्वारा किसी भी वस्तु की स्थिति में क्या करते हैं, स्थिति में परिवर्तन करते हैं, स्थिति में परिवर्तन होता, किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता या फिर परिवर्तन लाते हैं, परिवर्तन क्या करते हैं, लाते हैं, इसको समझो। स्थिति में परिवर्तन होता है या परिवर्तन लाते का मतलब क्या हो गया, चलो मोबाइल से करते हैं, आपके हाथ में, आप खुद ही करोगे, है ना। मोबाइल ले लो आपके, है ना, डेस्क पे रख लो, आपकी जो भी बुक है उस पर मोबाइल रख लो, ठीक है। अब मोबाइल को एक काम करो, मोबाइल जहाँ पड़ा है सबका पड़ा है, ओके, इसके ऊपर 2 एक्सपेरिमेंट करने हैं ना। एक काम करो, इसको आगे की तरफ धक्का दो, या एक काम करो अभी पड़ा रहने दो, है ना। अब इस मोबाइल को बोलो कि आगे जा, बोलो, सब जने बोल के देखो, अरे बोलो कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ेंगे, बोलो आगे जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, अब इसको बोलो पीछे आ, नहीं आ रहा, यानी इसका जो स्थान पहले था अभी भी उसका स्थान क्या है, वो का वही है। अपने को मोबाइल का क्या करना है, स्थान को क्या करना है, चेंज, तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। बोलने से तो ये नहीं जा रहा है, नहीं अपनी बात नहीं मान रहा, एक नंबर का ढीठ है, जो ढीठ होता है उनको क्या होता है, मारपीट के सुधारा जाता है ना। तो यहाँ एक काम करो, आपको मोबाइल है ना, इसको हल्का सा आप क्या करो, धक्का दो आगे की तरफ। अगर धक्का दोगे, जब इसका क्या कर रहे हो आप, धक्का दे रहे हो, तो मोबाइल कहाँ जा रहा है, आगे। अब इसको क्या करो, खींचो, खींचो, तो मोबाइल क्या हो गया, पीछे आ गया, यानी बल सीधा सीधा सा क्या हो गया, आप ये जो धक्का दे रहे हो या क्या कर रहे हो, आप इसको खींच रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया, बल एक कारक हो गया, जिसके द्वारा किसी भी वस्तु के स्थिति में क्या लाया था, परिवर्तन लाया जाता है, यानी उसकी जो पोजीशन है उसमें क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। और ये किस तरीके से किया जाता है, 2 तरीके से। कौन कौन सी चीजें आपने की थी यहाँ पर अभी, या तो उसको खींचा था, ठीक है, या फिर क्या किया था, उसको आपने धक्का दिया था। तो सीधा सीधा सा मतलब हो गया, बल क्या हो गया आपके पास, एक कारक हो गया, यानी एक फैक्टर हो गया, जिसके द्वारा किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाया जाता। परिवर्तन कैसे लाया जाएगा, या तो धक्का देकर या खींचकर। समझ में आ गया, तो यह क्या होता है, आपका बल होता है। लिख लो इसकी डेफिनेशन, बल यह एक कारक होता है जिसके भी द्वारा, बल यह एक कारक होता है जिसके भी द्वारा किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाया जाता है। मैं इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी लिख देता हूँ जो ऑनलाइन में है। इट्स एन फैक्टर, फोर्स इज एन फैक्टर बाय विच द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोजीशन चेंज की जाती है, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंज्ड। बल एक कारक है जिसके द्वारा किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाया जाता है। नीचे लिखोगे, बल या तो
इसको कैसे लिखोगे? बल या तो खींचकर या धक्का देकर लगाया जाता है। थोड़ी मात्रा देख लेना, छोटी लगेगी बड़ी लगेगी? यहाँ बड़ी लगेगी ना, ठीक है। बल या तो खींचकर लगाया जाता है या धक्का देकर लगाया जाता है। पुश और पुल, इंग्लिश वाले लिख लो, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, है ना। ये दोनों चीज़ें लिख ली आपने। फोर्स का फॉर्मूला लिखें। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। एम क्या होता है, देखो यहाँ पर जहाँ लिख देता हूँ मैं एक एक चीज़। आपके ये देखो ना फिजिक्स में फॉर्मूले चल रहे हैं, तो संभवतः ये आपके चांसेस है कि मेंस के अंदर क्या आ जाए, आपका न्यूमेरिकल आ जाए, है ना। अभी तक तो नहीं आया है। कुछ रिलेशन के रूप में आपका न्यूमेरिकल पूछा गया है एक बार, वो आपका पूछा गया था समवे के लिए, तो मैं कुछ न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा, है ना। अगर न्यूमेरिकल आया तो सिंपल सा आएगा, बिल्कुल बेसिक सा आने वाला है ना। फॉर्मूले के अंदर आपका वैल्यू रहेगी, सीधा सीधा डालना रहेगा, लेकिन वो न्यूमेरिकल भी ऐसे नहीं पूछेगा। अगर मेंस है तो कुछ तो घुमाएगा, जिस तरह से घुमाएगा अपन देखेंगे। जहाँ देखो एफ तो क्या हो गया, बल हो गया आपका, फोर्स। एम क्या हो गया फिर से, द्रव्यमान। ए क्या हो गया आपका, त्वरण यानी एक्सेलरेशन। देखो त्वरण सीधा सीधा सा होता है कि त्वरण का मतलब ये होता है, सिंपल सा समझने की कोशिश करो, या तो स्पीड को बढ़ना या स्पीड का कम होना, ठीक है। या तो स्पीड का बढ़ना या स्पीड का कम होना। कौन दिखाता है आपको, त्वरण दिखाता है। किसके साथ, समय के साथ, है ना। देखो कल क्लास में मैंने एक चीज़ बताई थी, प्लीज़ कोई भी आए ना तो मेरे से परमिशन ना ले, चाहे मैं आपकी तरफ गेट पे देख रहा हूँ या नहीं देख रहा हूँ, है ना। प्लीज़ आए, चुपचाप अपनी सीट ग्रहण करें, और जिसको जाना है क्लास में किसी भी वजह से जाना है, जब मैं समझा रहा हूँ ना तब नहीं जाएगा कोई। जब आप बोर्ड पर लिख रहे हो ना तब उठ के जा सकता है, परमिशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ओके। जिसको जाना है वो जा सकता है, जैसे जाना चाहता है जा सकता है। एक क्या हो गया आपका, त्वरण हो गया। बल की मात्रक कोई बताएगा क्या होगा, थोड़ी देर पहले बताया था, बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन। यानी इसका अगर अपने को मात्रक लिखना है तो मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन बाबा। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। लिखो इसको। अच्छा हाँ, अरे ये लिख लिया, हटाओ ना मैं इसको। इसमें यूनिट में अपने एक दिक्कत रहेगी, यूनिट यानी इसका क्या करना है, मात्रक। देखो मात्रक है ना, वैसे तो कई तरीके के मात्रक होते हैं, यानी बहुत सारे हैं ना, हर देश में क्या चलती है, यूनिट अलग अलग चलती है ना। अपने छोटे बच्चों को तो थप्पड़ की जो स्पीड होती है वो मात्रक होती है समझाने के लिए। इंडिया में या इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाता है ना, जो पूरी दुनिया में माना जाता है, जो मात्रक लेता है वो कौन सा होता है, एसआई। एसआई का फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, है ना। इसका जो एसआई मात्रक है ना वो तो क्या है आपका, न्यूटन है ना। इसके अलावा एक टेक्निक और है, ठीक है ना, वो है आपकी सीजीएस। क्या होगी, सीजीएस। सीजीएस के अलावा एमकेएस भी होती है ना। अपने को सीजीएस से काम है। सीजीएस में जो आपका बल का जो मात्रक होता है ना वो क्या होता है आपका, डाइन। क्या होता है, डाइन। इसका मात्रक क्या रहेगा, डाइन। ये इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जामों में पूछा गया है, लिख लो। क्योंकि अब चांसेस तो शायद ही है कि आरपीएससी इन चीज़ों को पूछे, क्योंकि बहुत पुरानी हो चुकी है चीज़ें, लेकिन फिर भी आप लिख लो। डाइन होता है, और यहाँ पर एक होता है डाइन, क्या हो गई, डाइन ही होती है डाइन, तो और क्या होता है, यानी 1 न्यूटन। 1 न्यूटन किसका इक्वल होगा आपके,
डाइन। 10⁵ का मतलब क्या होता है? 1,00,000, है ना। यानी एक अकेले अपने 1 न्यूटन पावर किसके इक्वल है? 1,00,000 डाइन के बराबर है। यानी 1 न्यूटन किसके इक्वल है? 10⁵ डाइन। अरे 10⁵ को लिख सकते हो ना, 10 बार गुणा करना है इसको, सॉरी 5 बार गुणा करना है 10 को, 3, 4 और 5, कितना हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा 1,00,000। ओके, यानी एक अकेला न्यूटन किसके इक्वल है? 10⁵ डाइन के, है ना, 10 की पावर 5 डाइन के इक्वल है। एक चीज़ और लिखो यहाँ कि जो आपका जो बल होता है ना, वो आपका सदिश होता है ना। सदिश का मतलब होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। सदिश मतलब होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। लिख लो, फिर इसको समझाता हूँ मैं वेक्टर क्या होता है। इसमें ज़्यादा समझाने वाली पहली चीज़ नहीं है, इसको तो रटना। एक तो ऐसा यूनिट होती है, एक सीजीएस होती है, एमकेएस होती है, एफपीएस होती है, बहुत सारी होती है ना। हर देश में क्या चलती है? लगभग अलग चलती है, जो आपकी स्पेसिफिक कंट्री हो गया है उसके हिसाब से। इंडिया में तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल फॉलो होता है ना। तो अगर पूछे सीजीएस मात्रक पूछे तो आपको डाइन देना है, और आपका क्या पूछे? कुछ भी नहीं पूछे, सीधा सीधा क्या पूछे? मात्रक, तब तो आपका क्या होगा? न्यूटन। ऐसा ही पूछ ले एग्जाम में तो न्यूटन, और सीजीएस मात्रक पूछा तो क्या होगा आपका? डाइन। और कंपैरिजन पूछा कि एक क्या होगा? 1 न्यूटन किसके इक्वल होगा? 10 की पावर 5 डाइन के, है ना। इन चीज़ों का ध्यान रखना। और अगला बल क्या है आपका? सदिश होता है। देखो, दो चीज़ें होती है अपने पास, है ना। इसको देख लो, हल्का सा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अपने काम की नहीं है। एक होता है अदिश, एक होता है अपने सदिश। क्योंकि जो भी आपके दुख वाले वर्ड होंगे ना, सारे वर्ड को अपन क्या करेंगे? समझेंगे। ये हो गया, इंग्लिश में इसको स्केलर बोलते हैं, हिंदी में इसको, सॉरी, इसको इंग्लिश में अपन वेक्टर बोलते हैं। देखो, एक तो होती सदिश, एक होती अदिश। सदिश का मतलब होता है, अदिश का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ उसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है। मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया कितनी मात्रा है, जिसमें से मात्रा का लेना देना होता है। अदिश में क्या होता है? आपका मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है। क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है। उसके अलावा उसमें क्या होती है? आपकी डायरेक्शन भी होती है। किसमें कितनी मात्रा है, उसके अलावा उसमें दिशा, दिशा का भी महत्वपूर्ण रोल होता है ना। अच्छा, जैसे दिशा का महत्वपूर्ण रोल कैसे होता है, सिंपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मोबाइल है, इसको आपने हाथ से खींचा, है ना। पहले मात्रा समझा देता हूँ। मोबाइल को क्या है ना, आपने एक बार हाथ से खींचा तो क्या हुआ? पीछे आया, जब धक्का दिया तो आगे चला गया, है ना। एक काम करना, जितना मोबाइल है ना, उसी की जगह में है ना, यहाँ पर ये आपके डेस्क ला के रख देता है सबके सामने। तो एक चीज़ बताओ, जितना आपने फोर्स मोबाइल के ऊपर लगाया था, क्या उतने की उतने फोर्स से आपकी डेस्क हिल जाएगी क्या? नहीं, है ना। क्योंकि अगर आपको डेस्क को हिलाना है तो आपका बल क्या लगाना पड़ेगा? ज़्यादा लगाना पड़ेगा। यानी बल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मात्रा के ऊपर तो डिपेंड ही कर रहा है कि किस चीज़ को अपने को पोजीशन में चेंज करना है। यानी मात्रा को तो फर्क पता चल गया। दूसरा हो गया दिशा। जिस दिशा में आप बल लगाते हो ना, स्थिति में परिवर्तन भी आपका उसी दिशा में हो रहा है। उसी दिशा में हो रहा है ना। जब आप क्या कर रहे थे? धक्का आगे लगा रहे थे तो मोबाइल कहाँ जा रहा था? आगे जा रहा था। जब मोबाइल को आप खींच रहे थे तो मोबाइल कहाँ आ रहा था? पीछे। यानी जिस दिशा में लगा रहे थे, आपकी पोजीशन भी चेंज उसी दिशा में हो रही। तो आपका समझ में आ गया कि जो आपका बल है वो किस पे निर्भर कर रहा है? दिशा पे, कि कौन सी दिशा में लगाया जा रहा है। लेकिन आपका देखो, मोबाइल है ना, द्रव्यमान है। उसके ऊपर जब आप बल लगा रहे थे ना मोबाइल के ऊपर, तो मोबाइल का वजन पहले जैसे आपका 200 ग्राम रहा होगा, तो बल लगाने के बाद भी आपका वजन क्या रहेगा? 200 ग्राम। वो किस जगह पे गया, या कौन सी जगह पे? जो पहले थी उससे आगे गया है, पहले थी उससे पीछे आया, उससे मोबाइल के द्रव्यमान पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी द्रव्यमान कौन सा हो गया आपका? अदिश राशि हो गया। और जिससे दिशा पे फर्क पड़ रहा है वो क्या होगा आपका? सदिश राशि हो गया। डिफरेंस समझ में आ गया आपका? कोई दिक्कत? क्योंकि बल किस दिशा में लगा रहा है ये इंपॉर्टेंट है ना। जिस भी दिशा में बल लगाएंगे उसी दिशा में क्या होगा? आपका स्थिति में परिवर्तन होगा। तो बल क्या हो गया आपका? एक सदिश राशि। लिखो, आगे लिखना अपने को। बल को है ना आज खत्म कर लेते हैं अपन टॉपिक को, फिर एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे। अच्छा देखो, काम की चीज़ें फिर से है ना, इसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें काम की है। डेफिनेशन लिख लेना, सीधी सीधी इंपॉर्टेंट क्या है?
स्थिति में परिवर्तन खींचना या धक्का देना। ओके, इंपॉर्टेंट वर्ड आपके यही है, फैक्टर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे कि फैक्टर याद होनी हो आप कर लोगे। यहाँ पर मास इंटू एक्सेलरेशन, ये बाकी जो सारा लिखा हुआ न्यूमेरिकल पोर्शन तो आपका इंपॉर्टेंट ही है। अगर ये लिखना चाहते हो समझने के लिए ये चीज़, तो ब्रैकेट बना के लिख लो। अदिश क्या होता है आपका, सदिश क्या होता है। तो अदिश में इसको लिखाऊंगा नहीं, सीधा सीधा जो क्या है मात्रा पर निर्भर करता है अदिश, और सदिश क्या होगा जो मात्रा के अलावा आपकी दिशा पर भी निर्भर करेगा। द्रव्यमान हो गया ना, द्रव्यमान जैसा आपका मोबाइल था, मोबाइल आपके हाथ में था तब भी 200 ग्राम का ही था, जब आप धक्का देके आगे लेके गए तब भी मोबाइल 200 ग्राम का ही रहेगा, चाहे आप यहाँ से उठा के इसको जयपुर लेके जाओ तब भी आपका वही रहेगा। आ गया समझ में? बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे आपका द्रव्यमान हो गया या फिर आपका वॉल्यूम हो गया, जो आयतन होता है ना वो भी दिशा पे निर्भर नहीं करता। ठीक है, आपकी जो डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है वो भी दिशा पे निर्भर नहीं करता। बोलो, कुछ डाउट है? किसका? मैग्नीट्यूड, जो भी ले लो, समझने के मतलब है। आपको अगर शुद्ध वर्ड पता हो तो वो लिख लो आप, जिसमें से मैग्नीट्यूड का क्या लिख सकते हो आप हिंदी में? आप परिणाम लिख लो, ज़्यादा बेटर लिखना चाहते हो तो लिख लो। परिमाण होता है ना, परिणाम नहीं, परिमाण, परिमाण लिख लो। ओके, परिमाण लिख लो। अब देखो, ये तो चीज़ें हो गई अपनी जो देखनी थी। एक होता है अपने पास बल। अपन है ना बल के प्रकार देखेंगे। क्या देख रहे हैं? बल के प्रकार, बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। समझाऊंगा नहीं, सिर्फ नाम लिखना है। पहला जो बल आएगा आपका, वो आपका आएगा गुरुत्वीय। कौन सा आएगा? गुरुत्वीय बल। दूसरा आएगा विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय। तीसरा आ जाएगा आपका दुर्बल, दुर्बल। और चौथा कौन सा आ जाएगा? प्रबल। दुर्बल बल या दुर्बल नाभिकीय बल हो गया, प्रबल बल या फिर आपका हो गया प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। ओके, चार फोर्स हो गए आपके, ग्रेविटेशन फोर्स हो गए। जो फंडामेंटल फोर्सेस जो होते हैं आपके यूनिवर्स के, जो सबसे चार बेसिक फोर्सेस होते हैं वो चारों ये होते हैं। पहला ग्रेविटेशनल, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड फोर्थ इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। चारों बल हो गए आपके। याद करने का तरीका मेरे साथ ही बोलोगे, गुरु, अरे गुरु विचु, गुरु विचु, गुरु विचु। प्रबल दुर्बल, दो याद हो गए, प्रबल दुर्बल, गुरु विचु, गुरु विचु। विचु का मतलब क्या है? विद्युत चुंबकीय। गुरु का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, है ना? चारों याद आ जाएंगे, गुरु विचु प्रबल दुर्बल, गुरु विचु प्रबल दुर्बल। ये दो तो आपको वैसे भी याद हो जाएंगे, प्रबल दुर्बल। प्रबल दुर्बल के साथ एक शब्द आता है, कौन सा आता है? नाभिकीय, न्यूक्लियर, है ना? दोनों न्यूक्लियर फोर्स ही आपके प्रबल और दुर्बल वाले। आज की क्लास में ना अपन इतना ही करेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ी अपन ने? डेफिनेशन पढ़ी। देखो है ना, आज की क्लास का कल याद करके आओगे, मैं किसी को भी खड़ा करके पूछूंगा, और ये गारंटी है मैं पूछूंगा। कम से कम 5 जनों से पूछने वाला हूँ आज की क्लास में क्या पढ़ा है। अभी कुछ भी नहीं बता रहा, टाइम इज ओवर। डिटेल बताऊंगा इनको, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं बताने वाला, सारे डिटेल में पढ़ने वाले हैं अपन, है ना? अभी सिर्फ नाम रखो। पहला अपन ने क्या पढ़ा? डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है? किसकी पढ़ी थी? फिजिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी अपन ने, है ना? ओके, दो काम के वर्ड थे, द्रव्य और ऊर्जा। बाकी सबको क्या करो, भूल जाओ। वैसे तो डेफिनेशन ही भूल जाओ क्योंकि एग्जाम में नहीं आने वाली। फिर पढ़ा था अपन ने द्रव्य, जिसमें क्या काम की चीजें? स्थान और द्रव्यमान, ठीक है? लिख लोगे। फिर अपन ने क्या पढ़ा? द्रव्यमान, इंपॉर्टेंट चीज, क्वांटिटी ऑफ मैटर, पदार्थ की मात्रा और इसकी यूनिट, है ना? अगला क्या हो गया आपका? वेट पढ़ा था अपन ने। क्या हो गया? बल हो गया अपने पास। और दूसरी काम की चीज जो क्या होता है? आकर्षण प्रकृति का होता है ना, ये भी याद नहीं रखो तो भी चलेगा। ओके, वेट का फॉर्मूला एम जी। एम क्या है? मास, और जी गुरुत्वीय त्वरण। फिर अपन ने पढ़ा था इसका, ये तो यूनिट देखी थी, इसकी क्या थी? न्यूटन।
और दो चीजें देखी थी आपका, परिवर्तनशील कौन सा है आपका, वेट, क्या आपका परिवर्तनशील, द्रव्यमान परिवर्तनशील नहीं है। ओके, फिर अपन ने देखा फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या लाता है, स्थिति में परिवर्तन, बाकी डेफिनेशन में क्या काम की चीजें अपने कोई मतलब नहीं है ना। क्या होता है दूसरा, खींचना या धक्का देना, फॉर्मूला एम ए, यानी फादर इक्वल्स टू किसके इक्वल है, माँ के इक्वल है। फोर्स हो गया, यूनिट क्या हो गई, न्यूटन, दो यूनिट देखी थी इसकी, एक तो अपन ने एसआई न्यूटन, सीजीएस डायन, यानी कितनी डायन, 1,00,000 डायन के बराबर कौन है, एक अकेला न्यूटन, यानी न्यूटन कौन है, ताकतवर है। सदिश वेक्टर होता है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, दिशा पर निर्भर करता है। प्रकार कितने अपने बल के, 4, कौन कौन से, गुरु विच्छु प्रबल दुर्बल, एक बार बोल लो, गुरु विच्छु प्रबल दुर्बल, गुरु विच्छु प्रबल दुर्बल।